बिहार में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी भ्रष्टाचार है, इसे छुपाया नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी वानगी कई बार देखने को मिला है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम को लेकर के कई गड़बड़ियां जो है वह सामने आई है और इसे लेकर कई बार कार्रवाई भी हुआ है, लेकिन अब तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। एक ऐसा ही मामला है जो सदर अस्पताल में पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गड़बड़ की गई है और उस मामले को लेकर के औरंगाबाद के प्रखर समाज सेवी सल्लू खान लगातार वरीय पदाधिकारियों, वरीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से मिल करके इसका निजात दिलाने की प्रयास में रहते हैं। ताज़ा मामला है, उस मामले के बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। सल्लू जी, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर के कुछ गड़बड़ाई सामने आ रही है। आज से 12 जून 2023 में एक मौत हुई थी बबन सिंह की, रफीगंज के एक निजी स्कूल में। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको 12 जून को जब कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ही आदमी का 2 रिपोर्ट आया है, एक ही डेट में एक ही सब कुछ है। तो एक ही डेट में मतलब 2 रिपोर्ट आया है। हाँ, एक ही डेट में 2 मतलब रिपोर्ट आया, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो इसमें जिसमें उसमें बोर्ड में 3 लोग थे। तत्कालीन डीएस आपके सुनील कुमार ने ही, तो इस पर जांच भी टीम बैठी थी। हाँ, जांच टीम बैठी थी। डीएम साहब के द्वारा जांच टीम गठित किया गया था, सिविल सर्जन को दिया गया था। सिविल सर्जन ने 3 लोगों को बोर्ड में गठित किए, जिसमें एसईमओ थे, डीआईओ थे और तत्कालीन डीएस भोला सर थे। जिसमें तीन में से एक बोर्ड में दस्तखत बोर्ड से हट गए। उन्होंने लिख के दिया कि गड़बड़ी है जांच रिपोर्ट पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और जो भी बोर्ड में एसईमओ और डीआईओ के द्वारा और सीएस के द्वारा किया गया है, इसमें गड़बड़ी हम दस्तखत नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने दस्तखत भी नहीं किया कि गड़बड़ी है, बोर्ड से अलग हट गया। यानी कि उनको दबाव बनाया जा रहा होगा कि दस्तखत अब करिए। हाँ, दबाव बनाया जा रहा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम नहीं दस्तखत करेंगे। उन्होंने बोर्ड से अपना अलग हट गए। उसके बाद क्या? उसके बाद वह इन लोगों ने कहा किया कि तत्कालीन डीएस सुनील कुमार को बचाने के लिए उन्होंने लोग ने रिपोर्ट को डीएम साहब के यहाँ भेज दिया, जो आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, इसमें गलती है उस समय के तत्कालीन डीएस सुनील कुमार की। जी, अच्छा। उन्हीं की मिली भगत से हुआ था। दो डॉक्टरों भी बोले हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है, पैसा लेके खेल खेला गया है। उनके प्रधान लिपिक भी जो कर्जालय के बड़ा बाबू हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा, गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी क्या है कि पहला जो आया उसमें लिखा कि भूख और लू के कारण इनकी मौत हुई है इंटेंशन में, रूम में बंद करके। और दोबारा जो रिपोर्ट आया है उसी में हो गया कि नहीं, इनकी मौत लहर लगने से हुई है। अच्छा। ये 2 रिपोर्ट अलग अलग है। एक ही आप एक ही रजिस्टर में देखिएगा, कटकुट है बहुत बुरी तरीके से। हाँ, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ किया? इसकी शिकायत पूर्व राज्यपाल महोदय को भी निखिल बाबू दिया था। निखिल बाबू के आदेश पर डीएम ने इसकी जांच कराई। तो डीएम साहब जांच में सिविल सर्जन को दिए और सिविल सर्जन ने जांच करके उनको दे दिए, जो तत्कालीन डीएस सुनील कुमार को बचाने के लिए। अच्छा, मतलब अभी भी जो दिया गया है रिपोर्ट वह बचाने के लिए दिया गया? हाँ, बचाने के लिए। अब बचाने के क्रम में उसमें सिविल सर्जन, एसईमओ, डीआईओ सब दोषी हैं। अच्छा। इन पर न्यायालय में मुकदमा भी किया हूँ मैं। न्यायालय भी गए हैं आप? न्यायालय भी गए आप हैं। खुद गए हैं? हाँ, न्यायालय खुद गए हैं। अच्छा। तो इन लोग बचाने के क्रम में, और इन लोग पर कार्रवाई ना होना, इसमें डीएम की भी मिली भगत है। अच्छा, औरंगाबाद जिला अधिकारी? हाँ, एकदम मिली भगत है। डीएम की मिली भगत से ही अभी तक कोई डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई जो दोषी चिकित्सक थे, जो दोषी सिविल तत्कालीन डीएस हैं, दोषी सिविल सर्जन हैं। जिस आदमी पर जांच का हो रहा है उसी से वो जांच करा रहे हैं। सिविल सर्जन ही से जांच करा रहे हैं। उनके ऊपर कंप्लेंट केस किया कोर्ट में, मंतब आया 2 महीने से पड़ा हुआ है, मगर नहीं, उन्हीं को दे रहे हैं जांच करने के लिए। तो डीएम की भी मिली भगत है इसमें। आप आगे चाहते क्या है कि इसमें क्या हो? हम यही चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामले में सिविल सर्जन रविभूषण श्रीवास्तव, एसईमओ कुमार, किशोर कुमार, मिथिलेश सिंह और जो भी सुनील कुमार तत्कालीन डीएस हैं, जो डॉक्टर हैं बोर्ड में किए हैं, जो आलोक रंजन हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 डॉक्टर जब लिख के दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम में गड़बड़ी हुआ है, लिखित रूप से दिए हैं, उसको इन लोग ने अपने बोर्ड गठित में लिखे रिपोर्ट किए हैं। अच्छा, इस तरह के मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। इस तरह के तो कई मामले होते होंगे। बहुत से मामले, यदि यदि जांच हो जाएगी तो सब सच्चाई सामने आ जाएगा
मगर यहाँ जांच कराएगा कौन? औरंगाबाद के डीएम पर मैंने कई बार प्रतिवेदन दिया हूँ, लिखित दिया हूँ, न्यायालय का परिवादी के द्वारा लाया गया था, अभियोजन स्वीकृति के लिए पिटीशन भी दिया हूँ, मगर डीएम साहब चुप्पी साधे हुए हैं, वो कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि उनको मिली भगत है डीएम और अस्पताल पर से, सिविल सर्जन से। नहीं करना चाहते हैं। मैं परसों भी मंत्री को दिया हूँ, प्रभारी मंत्री जो आए थे उनको भी दिया हूँ, यहाँ के जो विधि मंत्री थे मैं उनको भी दिया हूँ, किस तरह की बात है। अब मगर डीएम कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, कहीं डीएम की भी मिली भगत है। इस सलिता में डीएम संरक्षण दे रहे हैं सिविल सर्जन को। कब का ये मामला है? मामला 7 सितंबर 2023 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उजागर हुआ था। आपसे मामला 15 महीना होने जा रहा है, 15 महीना होने जा रहा है। सितंबर को 23 में हुआ था, तो अब सितंबर आने वाला है। 1 साल हो जाएगा कल, कल ही 1 साल हो जाएगा जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, सल्लू खान का साफ आरोप है कि 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गड़बड़ी की गई थी और तत्कालीन डीएस सुनील कुमार पर साफ है ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गलती, और वो उस समय के तत्कालीन डीएस थे, वह बोर्ड में भी थे। उसके अलावा और भी चिकित्सक हैं। जांच के लिए डीएम ने सिविल सर्जन को दिया, लेकिन उस बोर्ड में एक डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि गड़बड़ी की गई है और उन्होंने अपना हस्ताक्षर देने से मना कर दिया, जबकि उन्हें ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कराया जा रहा था। अब हम आप ही लोग से प्रतिक्रिया में जानने का प्रयास करेंगे कि सदर अस्पताल में इस तरह का मामला अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की जाती है तो कई लोगों को इस तरह के दिक्कतों से सामना करना पड़ा होगा। सल्लू खान बता रहे थे कि इस मामले को लेकर के हम कोर्ट में भी गए हैं और न्यायालय से कई बार प्रतिवेदन भी आया है, लेकिन डीएम साहब उसी को जांच के लिए देते हैं जिन पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।